नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए की कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। जिसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पोछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था, लेकिन फिर आपके आशीर्वाद से देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर रेलवे स्टेशन समेत देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण के कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। ये कार्यक्रम सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर में होगा, जिसकी सभी तैयारियां रेलवे विभाग ने कर ली हैं। कार्यक्रम के दौरान स्टेशन परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है। साफ सफाई के साथ यात्री सुविधाओं की व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। आयोजन में 2000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। आपको बता दें कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन को केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया था। इस योजना के अंतर्गत स्टेशन पर करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से यात्री सुविधाओं को आधुनिक स्वरूप दिया गया। गढ़ चेतना सामाजिक सांस्कृतिक कल्याण समिति के तत्वाधान में 6 दिवसीय गढ़ कौथिग मेले का विधि विधान के साथ शुभारंभ हो चुका है। वार्ड नंबर 2 के पार्षद अनिल रावत और क्षेत्र की सम्मानित मातृशक्ति ने विधि विधान के साथ मेले का शुभारंभ किया। पौड़ी जिला ई ऑफिस सिस्टम के क्रियान्वयन में प्रदेश में आगे चल रहा है। अब तक जिला स्तर पर 28,300 ई फाइल तैयार हो चुकी हैं और 65 विभाग ई ऑफिस पोर्टल पर नामांकन करा चुके हैं। ई ऑफिस सिस्टम से पारदर्शिता व कार्यकुशलता में सकारात्मक बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। जिले की उल्लेखनीय प्रगति पर जिला प्रशासन को प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन से सराहना मिली है। आपको बता दें, ऐसे में पौड़ी जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लाल कुआं वन विभाग मानसून सीजन में जंगल की हरियाली और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तराई केंद्रीय वन प्रयाग रुद्रपुर डिवीजन की पीपल पड़ाव और टांडा रेंज के जंगलों में पौधारोपण करेगा। इसके लिए विभाग ने कमर कस ली है। यहाँ पौधारोपण लगभग 400 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा।
वन विभाग की ओर से लगभग 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न प्रजातियों के बीज भी बोए जाएंगे, जिसके लिए वन विभाग की तरफ से जुताई का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके चलते जून माह के अंत तक काम शुरू कर दिया जाएगा। दो रेंजों का परिवार है, पीपल और टांडा का। टांडा में 120 हेक्टेयर और पीपल पड़ाव में लगभग 400 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है। इसकी हमने संपूर्ण तैयारी कर ली है और जुताई कार्य चल रहे हैं और ये जून लास्ट में हम इसमें वृक्षारोपण की तैयारी, वृक्षारोपण कार्य शुरू कर देंगे। देखिए, कुछ एरिया हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हमने बीज बोआन करना है, वो लगभग 300 हेक्टेयर है और 100 हेक्टेयर में हमने यूकेलिप्टस का पौध लगानी है। तो यूकेलिप्टस की पौध प्रति हेक्टर 2500 पौध लगती है, तो इस हिसाब से मान के चलिए 2.5 लाख हमने यूकेलिप्टस लगाना है और शेष में बीज बोआन किया जाएगा। खबर जनपद उत्तरकाशी से है, जहां कल हुई बारिश से गंगा और यमुना वैली के किसानों की नगदी फसलें बर्बाद हो गई हैं। यमुना घाटी में बड़कोट पाली, बढ़ाता, पुजार गांव, कुथनौर, हलना समेत कई गांव में किसानों की फसलें भयंकर ओलावृष्टि होने से चौपट हो गई हैं। वहीं गंगा घाटी में गुंडा गाजुना सहित वरुणा घाटी में काश्तकारों के आलू, टमाटर, मटर सहित कई फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट पैदा हो गया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। खबर जनपद सहारनपुर के अंबे हटापीर से है, जहां पर गांव रंधेड़ी पड़ता है। वहां पर ओमपाल भगत ने देश के कल्याण के लिए कठिन तपस्या करने का निश्चय किया है, जिसके चलते रोजाना 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक अग्नि के बीच में बैठकर कठिन तपस्या करते हैं। ऐसे में तपस्या करने वाले ओमपाल भगत से हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आप शायद अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप शायद एसी में होंगे, कूलर में होंगे या फिर आपके ऊपर पंखे चल रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूं जहां आगों के बीच में बैठे हुए हैं महात्मा संत, यानी हमारे सनातन धर्म में आपने पहले भी सुना होगा, पहले पौराणिक जो हमारी तपस्याएं करते थे, जो ऋषि मुनि तपस्याएं करते थे, उनके ऊपर मिट्टी तक चढ़ जाती थी, दीमक की मिट्टी तक चढ़ जाती थी, चींटियां उनके ऊपर तक रख जाती थी। और काफ़ी सारी आपने ऐसी भी घटनाएं सुने। महाभारत कालीन किस्सा है जिसमें बिच्छू काट लेता था, लेकिन इसी ने शरीर को कष्ट नहीं होता था और बिल्कुल मतलब इस प्रकार से भक्ति क्या करते थे, ये भक्ति में लीन हो जाते थे। यहीं पर हम एक रंधेड़ी गांव के अंदर आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि भगत जी, जिनका नाम ओमपाल जी हैं, और ये गोगे जी के भगत हैं। और इन्होंने अब क्या तपस्या ठानी है कि हमारे जो देश है, हमारा जो सनातन धर्म है वो बरकरार रहे, और उसी के साथ साथ जो हमारा देश है भारत, इसमें वर्षा की कमी न रहे, सभी की फसल अच्छी हो, और उसी सुखमयी जीवन के लिए, यानी जनता के जो जनता है उनके जीवन के लिए, अच्छी शुभकामनाओं के लिए ये तपस्या पर बैठे हैं। फिलहाल समय हो गया है 2 बजे का, और 2 बजे दोपहरी है, जहां आप सभी लोग अपने घरों में बैठे होंगे। लेकिन यहीं पर ये एक भक्त आदमी, एक जनता के भक्त के लिए, सनातन धर्म के लिए आगों के बीच में बैठा हुआ है। चलते हैं एक बार और देखते हैं, आपको दिखाएंगे पूरा धुना, और जिस प्रकार से यहाँ पर जो है ये जो धुना लगाया गया है। और कृपया करके धुने की परिक्रमा करें, तो इससे शुद्ध मिलता है। तो एक परिक्रमा हम भी कर लेंगे थोड़ी थोड़ी चलने के साथ साथ। तो ये वो सभी हैं, देखिएगा यहाँ पर ये गुरु हैं महंत रूपनाथ जी, उसके बाद महंत हरिनाथ जी, उसके बाद महंत बुद्धदास जी, उसके बाद गुरुदेव जो है जय सिंह जी। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है 18 मई से लगा के 27 जून तक यह धुना चलने वाला है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये धुने पे परिक्रमा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप ये देखिएगा जो महात्मा जी हैं वो इस तपस्या के बीच में हैं, और दोपहरी का फिलहाल का समय है 2:30 बजे का। और 2:30 बजे जिसमें आप अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो लगभग दोपहरी का समय है, और आप एसी में बैठकर, कूलर में बैठ कर के, या फिर किसी इस तरह से बैठ कर के देख रहे होंगे। लेकिन आप जुड़ चुके हैं ओमपाल जी महाराज, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि जिस प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये गुरु जो है इस तपस्या पर बैठे हैं। कठिन तपस्या है, कठिन तपस्या के साथ साथ इनसे बात करेंगे सीधी। जी ओमपाल जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले जगत गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, बोल दादा गुरु मचंद्र नाथ की जय।
गुरु जी एक चीज़ बताइएगा, जिस प्रकार से आजकल आपने सुना होगा, बहुत सारे वीडियो भी देखते होंगे, कहते होंगे कि इतनी तपस्या और इतने शरीर को कष्ट दे करके कौन सी तपस्याएं सक्सेस होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कलयुग है, ये मुद्दे तो उठेंगे। तपस्या तो देखो साधना साधना हमारे पीर फकीरों ने की है, बाबा गोरक्षनाथ जी ने की है, जगत गुरु दत्तात्रेय भगवान ने की है, भगवान शिव ने किए साक्षात। जो भगवान शिव है हमारे, उन्होंने भी दोनों की तपस्या करी है। उसके बाद जो भगवान चैतन्यनाथ जी ने की है, वो जगत गुरु गोरक्षनाथ जी ने की, जितने संप्रदाय के जितने भी संत उन सब ने तपस्या की। और तपस्या का मेन मकसद है सनातन को जगाना, सनातन बनाना, हमारा उनको जगाना। क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म में कुछ बच्चे नशे की साइड में करते जा रहे हैं, कुछ अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, कुछ अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, प्रकृति के नियम को बदलते जा रहे हैं। जैसे प्रकृति हमारी पहले प्रकृति क्या थी कि समय पर बारिश होना, समय पर मौसम सही होना, और अब क्या है, अब तो जब कोई समय भी नेगेटिव फैल हो गया है, जब भगवान को नहीं मानते तो भगवान फिर कैसे करें, भगवान कैसे करें। और भगवान को मानना जरूर पड़ेगा एक ना एक दिन, क्योंकि कलयुग पूरे चलता है। और सनातन हमारा आप जानते हो कि सनातन आने वाली नई पीढ़ी को ये नहीं पता कि इसकी तपस्या से क्या है। आने वाले समय आने वाली पीढ़ी को ये नहीं पता कि माँ बाप का अर्थ क्या है, आने वाली पीढ़ी को ये नहीं पता कि गौ माता क्या है। जब हम उन चीज़ों को बताएंगे, उनसे जब उन्हें देखेंगे आगे, जब भी तो पता लगेगा ना कि हमारी सनातन धर्म में किस प्रकार की कैसी तपस्या है। मेरी दूसरी तपस्या है अग्नि, पहले मैंने जल तपस्या की। बताइए, अभी हम वहाँ पर बैठे हुए थे तो समय हुआ था 2:30। आपको एकदम से कैसे आभास हुआ कि 2:30 हो चुके हैं? ये अपने यहाँ एक आभास होता है कि जो जिस परमपिता परमेश्वर में आप लो लगा के बैठे हैं, उनका ध्यान ऑटोमेटिक ये आदेश हो जाता है कि अब तुम्हारा समय हो चुका है, तुम अग्नि से बाहर जा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, मतलब अग्नि जब जलाते हैं तो पूरी प्रचंड होती है, तो आपके शरीर को कुछ ताप का महसूस देता है, या इसमें कुछ मदद करते हैं आपके जो देवता लोग हैं? कि क्योंकि अग्नि को सबसे बड़ा देवता माना जाता है, तो इसमें क्या अग्नि में आपको महसूस नहीं देता कि इतनी तपस्याएं, कुछ महसूस देता है शरीर को? शरीर को देखो, जब किसी चीज़ से खेलेंगे, मन की मानने के बाद अब आग से खेलोगे तो आग तो आपको पाएगी, पानी से खेलोगे पानी डुबाएगा, हवा से खेलोगे हवा बहाएगी। तो ये अग्नि माता है, अग्नि देवता है। अग्नि देवता जितना भी हम परम पिता परमेश्वर में नील हो जाएंगे, उनके भक्ति में भावों में उनके खो जाएंगे, तो एक शरीर पे चाहे पीछे कुछ भी होता रहे, कुछ भी पता लगता है। थाना शाहगंज क्षेत्र के पथौली में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। शाहरुख नामक युवक की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसके चलते महज 12 घंटों में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। एएसपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बताया कि मुठभेड़ के दौरान तौहीद बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि आगरा पुलिस 1 महीने में अब तक 11 मुठभेड़ में 23 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। सर, सारंग जी, क्या घटना है? देखिए, पथौली मार्ग पर शाहगंज पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। यहाँ पर उनको 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखते हैं। जब उनको रोका जाता है तो वो सरिता धाम कॉलोनी की तरफ दौड़ते हैं, पुलिस भी उनके पीछे आती है। उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की जाती है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की जाती है, जिसमें उस व्यक्ति के दाहिने पैर पे गोली लगी है। उसका दूसरा साथी भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपने नाम पूछने पर एक व्यक्ति ने तौहीद और दूसरे व्यक्ति ने चांद बताया है। ये हत्या आरोपी भी है। बाद इलाज इनसे पूछताछ की जाएगी। आगरा थाना साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि रोबोट टेक्निक से लोगों को फंसाने वाले एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। लड़की के नाम से फेक अकाउंट बनाकर पहले करता था दोस्ती, फिर न्यूड फोटो दिखाकर लोगों को फंसाने का काम करता था। टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर फिर एक ही मैसेज सभी को भेजकर गुमराह किया करता था। अधिक मुनाफे का लालच देकर लोगों से इन्वेस्ट करवाया करता था। लगभग 15 से 20 लोगों के साथ ठगी करने वाला ग्वालियर का रहने वाला है। आरोपी दुर्गेश सिंह तोमर, जो अभी तक 25 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपी दुर्गेश के पास से पुलिस ने 1.42 लाख रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। देखिए, कुछ समय पहले थाना साइबर क्राइम आगरा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि ऑनलाइन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उसके साथ में ठगी की गई है। इसी घटनाक्रम के खुलासे के लिए एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में टीमें गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मामले खुलासे के लिए टीमें गठित की गई थी। उसी क्रम में एक अभियुक्त जिसका नाम दुर्गेश है, जो कि ग्वालियर एमपी का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त काफी समय से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है
डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से यह पता चला है कि इस व्यक्ति के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों से लगभग 9 कंप्लेंट रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे अपराध भी हैं जिनमें कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई है। इस अभियुक्त का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये था कि यह फोन पर लड़की की आवाज में लोगों से बात करता था, दोस्ती करता था। उन्हें या तो इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर एक फेक उसकी पोर्टल या प्रोफाइल बनवाकर इन्वेस्टमेंट कराता था, या फिर कुछ मामलों में एक हनी ट्रैप के माध्यम से भी इन्होंने लोगों के साथ में धोखाधड़ी करने का प्रयास किया है। ये बहुत ही अच्छा गुड वर्क हमारी टीम ने किया है। देखिए, जैसे कि एआई है, ऐसे ही कुछ ऑनलाइन ऑटोमेटिक ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको खुद सजेस्ट करेंगे कि आपको कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ऑन द बेसिस कि कहाँ पे किसका शेयर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। यह आदमी चूंकि पहले खुद इन्वेस्टमेंट करता था और इसने सॉफ्टवेयर की भी जानकारी, एक सॉफ्टवेयर इसने खुद पहले भी बनाया था। जब इसमें इसे लॉस हुआ उसके बाद इसने लोगों के साथ उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ठगी करना शुरू की। तो यही टर्म है जो आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। बिजनौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवती को सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसने शादी से इनकार कर दिया था। आरोपी और कोई नहीं बल्कि उसका प्रेमी है, जिसने अपने माता पिता के साथ मिलकर इस खतरनाक वारदात को अंजाम दिया। दिनांक 16 मई को ग्राम जितनपुर के देव नाम के व्यक्ति ने थाना धामपुर पाकर एक सूचना दी कि उनकी बेटी को किसी शिवम नाम के व्यक्ति ने भगा ले गया है। इस संबंध पे तत्काल थाने पे 87 बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। इस विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान जो भी लड़की थी जिसको भगा ले गया था, इसकी डेड बॉडी 18/19 की रात को पोषक नहर में मिली। मृतका की शिनाख्त करने के बाद उसकी डेड बॉडी को उसके माता पिता को दे दिया गया। आगे की जब कार्रवाई की गई तो ये बात प्रकाश में आई, जो व्यक्ति नामित था शिवम, उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर इस लड़की को गला दुपट्टे से बांधकर इसकी गला घोटकर हत्या कर दिया था और डेड बॉडी को ले जाकर नहर में डाल दिया था। पूरे घटना का अनावरण किया गया, जिसमें नेम्ड अभियुक्त शिवम साथ ही साथ उसके माता पिता कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा के थाना इरादतन नगर क्षेत्र में तौर गांव की झोपड़ियों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने से कई रिहायशी झोपड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। तो वहीं आग लगने से 12 से ज्यादा बकरियां और 1 भैंस जलकर खाक हो गई। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।